Good morning dear students and also welcome in our DSS online classes, and today I am going to start chapter 5 working with files and folders. So today's topic is some important icons oblique folders. What is icons and what is folders? So many things I have also introduced you yesterday or previous class, but today I will define it a lot with about icons and folders. Icons. Icons are small pictures on the desktops which represent some file, folder or program linked to it. Means what is saying about icons? Icons is a small picture. When you open your computer or start your computer, you watch and observe on the desktop screen. You have got a lot of small pictures. Small pictures like this. Small picture. This will called the icons. And what is the purpose of the icons? Icons represent some file, folder or program linked to it. Linked to it मतलब जिस प्रोग्राम का आपको वर्क करना है, मीन्स जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे वर्क करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ऐप होता है और ऐप जब आपको विजिबल होता है आपके डेस्कटॉप पे तो एक स्मॉल पिक्चर के रूप में दिखता है और उसी स्मॉल पिक्चर को हम क्या बोलते हैं? आइकॉन। और उसी आइकॉन से यदि हम डिफाइन करें तो उसको हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट सम फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम दोज आर लिंक्ड टू इट। यानी कि फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम ये सब क्या होते हैं? एक स्मॉल पिक्चर के रूप में आपके डेस्कटॉप पे अरेंज होते हैं और हम डायरेक्टली इसको डबल क्लिक के माध्यम से, डबल क्लिक जो ही माउस की हेल्प से करते हैं वो विंडो में ओपन हो जाता है। उसके कंटेंट हम यूजफुल में ला सकते हैं, उसके कंटेंट हम यूज कर सकते हैं और इसीलिए हम आइकॉन्स का यूज भी करते हैं ताकि उसमें जो लिंक्ड मटेरियल है वो उसमें स्टोर है। लिंक्ड मटेरियल मींस जो भी आपकी कंटेंट है, जैसे फाइल्स है तो फाइल्स में जो आप मैटर तैयार किए हैं वो, फोल्डर है तो फोल्डर में फाइल कई तरह का रख सकते हैं तो वहां से वो एक्सेस कर सकते हैं। प्रोग्राम है तो प्रोग्राम हम सॉफ्टवेयर को करते हैं, जैसे कि माई कंप्यूटर एक ऐप है, रिसाइकल बिन ऐप है और MS वर्ड, VLC ये सब। Now I will define one by one icon. Those are covered in your book. Now first is computer icon. What is computer icon? This is a small picture those you can observe on your desktop when your computer is on. Okay, this is the computer picture that is related to computer icon, and when you are double click on this icon, you observe that there is a window will open and there all content in window in one place. You can observe that and you can find out where it is and how much file, folder and application are stored in your that computer. The my computer icon is used to show the content of the hard disk. हार्ड डिस्क क्या है? आपका स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप अपने फाइल, फोल्डर कुछ भी रखते हैं। फ्लॉपी डिस्क और CD, DVD can be seen by double clicking on the respective icon. जैसे कि जब आप माई कंप्यूटर या इस स्मॉल पिक्चर पर डबल क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर में जो भी फीचर्स क्या बोलेंगे यहाँ पर, जो भी स्टोरेज कैपेसिटीज है, जो भी फाइल, फोल्डर है या फिर जो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपके कहाँ पर शो होते हैं? माई कंप्यूटर के आइकॉन को जब आप डबल क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली वो इंटरलिंक्ड है कि ये फाइल, फोल्डर आपको कहाँ दिखेगा? इस कंप्यूटर आइकॉन में ही दिखेगा। ओके, और ये सब क्या है? आपकी स्टोरेज डिवाइसेस। मेनली हम माई कंप्यूटर को क्यों ओपन करते हैं? अपने स्टोरेज डिवाइसेस को ऑब्जर्व करने के लिए। So now I will ahead next icon. So today's topic is library. Library is the part of your desktop icon. Just like I will discuss about you my computer, libraries, recycle bin, etc. Okay. So this is the another icon for your computer.
those are necessary for you or any person. Topic is library. What is library? Library folders manage means arrange करना, manage your documents, song, pictures and video files. These are all called the multimedia files. Okay, इन सबको हम मल्टीमीडिया फाइल्स भी बोल सकते हैं। और मल्टीमीडिया फाइल्स में क्या क्या होते हैं? पिक्चर, वीडियो, साउंड, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग। ओके, डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकता है? जैसे कि आप वर्ड या एक्सेल में कोई फाइल क्रिएट कर रहे होते हैं, उस समय जो आप फाइल सेव कर रहे होते हैं तो वहां पर आपका क्या जनरेट होता है? डॉक्यूमेंट। सॉन्ग क्या होता है? जो आप ऑडियो फाइल क्रिएट करते हैं। पिक्चर इमेज होता है और वीडियो जो मूविंग एलिमेंट्स कैरेक्टर मूव करते हैं उसको वीडियो फाइल्स बोलते हैं। देयर आर डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर एंड वीडियोस लाइब्रेरी फोल्डर। उनके एक लाइब्रेरी फोल्डर भी होते हैं। किसके लिए? आपके डॉक्यूमेंट के लिए, सॉन्ग के लिए, पिक्चर के लिए और वीडियो के लिए। When you save a file, जब आप एक फाइल सेव कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ फाइल किस तरह का है। जैसे ऑडियो फाइल हम ऑडियो के जैसे फोल्डर में सेव करेंगे, इमेज वाले को अलग टाइप में। ये सब क्या है? ये अलग अलग टाइप्स है। जैसे डॉक्यूमेंट क्या है? अलग टाइप का फाइल है। सॉन्ग आपका अलग टाइप का फाइल है। पिक्चर्स आपका अलग टाइप का फाइल है और वीडियो भी आपका अलग टाइप का फाइल है। तो जब आप कोई भी फाइल या फोल्डर सेव करते हैं तो डिपेंड करता है किस पर? वो किस तरह की फाइल है, अपॉन टाइप ऑफ फाइल्स इट इज ऑटोमेटिकली सेव्ड इन द फोल्डर। वो जिस भी तरह का फोल्डर होता है वो उसके ऊपर जैसे डिपेंड जिसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि आपका फाइल किस तरह की फाइल है, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, डॉक्यूमेंट, वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली उस तरह के फोल्डर में सेव हो जाता है। किस तरह के फोल्डर में? जो ये लाइब्रेरी बना हुआ है, और लाइब्रेरी किसका बना है? डॉक्यूमेंट का, म्यूजिक का, पिक्चर्स का, वीडियोस का। जब आप इन तरह की फाइल्स को जनरेट करके सेव करते हैं तो आपका वो फाइल कहां सेव हो जाता है? डायरेक्टली आपका फोल्डर बना हुआ रहता है। कहां पे? लाइब्रेरी में। और आपके वो फाइल्स फोल्डर जो इससे रिलेटेड है वो ऑटोमेटिकली वहां पर जाकर सेव हो जाते हैं। सो वी हैव टू जस्ट मूव नेक्स्ट। न्यू टॉपिक, रिसाइकल बिन। This is the another types of icons those are present on your desktop when you are open your computer system. That is recycle bin. This is the picture of recycle bin. This is look like a dustbin. जैसे आपके घर में जो भी वेस्टेज मटेरियल होते हैं, आपके घर के पेरेंट्स या फिर आप उस वेस्टेज मटेरियल को कहाँ पर मिसयूज करते हैं या फिर कहाँ पे रखते हैं? डस्टबिन में। डस्टबिन एक बकेट की तरह होता है, बाल्टी की तरह होता है, जिसमें अंदर कंटेनर होता है। कंटेनर मतलब कंटेन करने की कैपेसिटी होती है, जहां पर आप वेस्टेज मटेरियल को कीप करके उसको गेट के बाहर आउटसाइड थ्रो कर सकते हैं और घर को आप सुरक्षित और साफ बना सकते हैं। दैट्स व्हाई इन कंप्यूटर व्हेन यू डिलीट ए फाइल, जब आप एक फाइल डिलीट करते हैं, कहां से? अपने कंप्यूटर से, इट इज नॉट रिमूव इमीडिएटली, वो तुरंत रिमूव नहीं होता है। यानी कि जो फाइल आप डिलीट करते हैं तुरंत वहां से रिमूव नहीं होता है फ्रॉम कंप्यूटर से। इंस्टीड उसकी बजाय इट गोज टू द रिसाइकल बिन, वो रिमूव होने की बजाय वो कहां जाता है? रिसाइकल बिन में। और रिसाइकल बिन क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक अ डस्टबिन, दोस आर यूज्ड इन योर एट योर होम। From there, it can be restored back or permanently deleted as required. अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। यानी कि जहां से आप फाइल को डिलीट किए हैं वहां पर इसको रीस्टोर कर सकते हैं, या फिर यदि चाहते हैं कि वहां से परमानेंटली डिलीट हो जाए वो फाइल तो उसको आप परमानेंटली
डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए आपका रूम है और ये आपके घर का गेट है और ये आपके रूम का डोर है। यहाँ पर आप डस्टबिन यूज कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम तरह के वेस्टेज मटेरियल बिखरे पड़े हैं और आप इनको साफ करके इस बकेट में भर देते हैं। तो अभी भी आपके पास चांस है क्या कि जो वेस्टेज मटेरियल आपने यहाँ से कलेक्ट किया था इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट थिंग्स भी हो सकते हैं जिसको आप गलती से डस्टबिन में डाले हैं। तो अभी तक पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है कि जो मटेरियल आपके डस्टबिन में, आपकी रिसाइकल बिन में पड़ा है वहां से आप एक बार और चेक कर सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है वहां से आप फिर से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। सपोज कीजिए इतने सारे फाइल्स हैं आपके पास और कोई दो फाइल इंपॉर्टेंट है उसको आपने रिस्टोर कर लिया, तो यहाँ से दो फाइल क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। अब जो बचे हुए फाइल हैं आप क्या करेंगे, हाथ से उठाएंगे और बकेट को ले जाकर सीधे गेट से बाहर जाएंगे और जब गेट से बाहर जाएंगे तो आपके नगर पालिका के द्वारा या फिर कहीं भी वेस्टेज मटेरियल को कलेक्ट करने वाले प्लेस पर यदि आप इसको क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, उड़ेल देते हैं और आप फिर बैक आ जाते हैं तो इसके चांसेस खत्म हो जाते हैं कि आप जो इंपॉर्टेंट मटेरियल घर से बाहर फेंके थे वो आप उसको रिस्टोर कर पाएंगे या नहीं, इसके चांसेस बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं। बट आपके पास चांस कब तक है, जब तक ये रिसाइकल बिन का कंटेंट मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल जब तक आपके क्राइटेरिया में है तब तक आप इसे क्या कर सकते हैं, इसमें चीजों को देख सकते हैं कि जो वेस्टेज मटेरियल हम फेंक रहे हैं क्या उसमें जो यूटिलाइज जो हो सकता है क्या उसको हम रिस्टोर कर ले या नहीं। लेकिन ये हम कब सोचेंगे, इसको यहाँ से ले जाकर बाहर फेंकने से पहले। सो इन योर कंप्यूटर व्हेन यू आर डिलीटिंग a file it is not removed immediately, it is goes to the recycle bin. If you want to restore that file you can by helping the mouse or keyboard you can restore that, otherwise from recycle bin you can permanently delete it like this with this example. Okay, now move arranging icon on the desktop. डेस्कटॉप क्या होता है, जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो आपके सामने एक पिक्चर आता है, कौन सा, डेस्कटॉप के मॉनिटर स्क्रीन पे एक पिक्चर आता है जिसमें आपके आइकॉन, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया ये सब चीजें एक प्लेटफॉर्म, एक डिस्प्ले पर कंटेंट के साथ शो होता है। ठीक है, ये आपका डेस्कटॉप इमेज है, यहाँ पर कुछ रहता है, यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया, स्टार्ट बटन। तो यहाँ आज का लास्ट टॉपिक क्या है, अरेंजिंग आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में जो आइकॉन्स होते हैं, ये जो छोटे-छोटे स्मॉल पिक्चर होते हैं उसको अरेंज करना। Arranging icon on the desktop keeps the desktop area clean. This is the important statement for this topic. Keeps the desktop area clean. Desktop का जो एरिया है वो क्या दिखेगा, क्लीन दिखेगा, हेल्दी दिखेगा, ताकि जब आप उस पर काम कर रहे होते हैं तो आप यानी कि यूजर सेटिस्फेक्शन मिलता है काम करते समय और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। Here, two columns in rectangular field. We can discuss about this type topic, arranging icons on the desktop. Around जो हमारे इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं हम उसी से एग्जांपल लेकर किसी भी मैटर को, किसी भी टॉपिक को जल्दी समझते हैं। So that we have to discuss about here in this field. Will your table look clean and tidy if you are scattered the things over it? क्या जब आपके टेबल पे, पढ़ने वाले टेबल पे या फिर किसी भी तरह के मेज पर जब आप कोई भी सामान बिखरे हुए तरीके से देखते हैं या फिर बिखेर देते हैं तो क्या आपका टेबल क्लीन या टाइडी दिखता है? कभी नहीं। ओके, नो, नहीं। टू मेक योर टेबल लुक नीट, साफ सुथरा दिखने के लिए आप क्या करते हैं टेबल को, यू मस्ट अरेंज थिंग्स प्रॉपरली। प्रॉपरली का मतलब क्या होता है, इन अरेंज फॉर्मेट। प्रॉपरली मतलब होता है ठीक से रखना, बट यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अरेंजिंग मैनर में,
यानी टेबल हो या रूम हो या घर, हम किसी भी मटेरियल को एक अरेंज मैनर देते हैं ताकि जब हम उससे काम लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। इन कंप्यूटर में क्या होता है, इन कंप्यूटर, ऑन द कंप्यूटर योर डेस्कटॉप डज नॉट लुक नीट, आपका डेस्कटॉप भी साफ सुथरा नहीं दिखेगा। कब? when icons are scattered here, जब आपके डेस्कटॉप पे आइकॉन्स क्या होंगे, यहाँ वहां बिखरे हुए पड़े रहेंगे। and there you must arrange icons on the desktop, तो आपको डेस्कटॉप पर भी क्या करना होगा, अपने मटेरियल को, अपने फाइल फोल्डर को, अपने आइकॉन्स को अरेंज मैनर में रखना होगा, या फिर अल्फाबेटिकल, या फिर कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, या फिर स्टोरेज के अकॉर्डिंग आप उसको अरेंज मैनर में रखते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर एक डेस्कटॉप इमेज है और यहाँ पर एक डेस्कटॉप इमेज है। यहाँ पर देखिए ये आपका स्मॉल पिक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, आइकॉन्स का। यहां पर दो तरह के डेस्कटॉप हैं, D1 D2, मतलब डेस्कटॉप 2 डेस्कटॉप 1, दोनों में कंपैरिजन करके आप देखिए कि ये जो टेबल है अराउंड 10 वाले में जो हमने बताया था, जो बिखरे पड़े हुए हैं, यहाँ पर आइकॉन्स क्या हुए हैं, स्कैटर्ड मैनर में है, इधर उधर है, कोई भी ऑर्डर नहीं है। बट D2 डेस्कटॉप 2 वाले फिगर में क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर आइकॉन्स एक अरेंजिंग मैनर में एक कॉलम के अकॉर्डिंग, एक रो के अकॉर्डिंग आपका पड़ा हुआ है। यहाँ पर चीजों को देखने, सुनने, समझने, उस पर काम करने का इच्छा यूजर्स का बढ़ जाता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। बट ऑर्डर यदि नहीं होता है किसी भी मैटर का, किसी भी थिंग्स का, तो हम क्या करते हैं, वहां से हमारे दिमाग को पीछे हटता है, हम उस पर काम नहीं कर पाते और अच्छी एक्टिविटी या फिर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाकर हम वापस लौट जाते हैं। इसीलिए हमारे जो टॉपिक है अरेंजिंग आइकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जो भी आइकॉन्स फाइल फोल्डर है वो अरेंज मैनर में होना चाहिए। यदि आपका बिखरा हुआ है तो आप उस पर कोई भी काम सुचारू रूप से यानी कि प्रॉपर मैनर में कभी नहीं कर पाएंगे। सो टुडेज क्लास टॉपिक इज कंप्लीटेड। आई थिंक यू all students understand each one topic. Be carefully. If you have any types of doubt, you can discuss me with phone calling or any types of resources. Thank you. Have a nice day.